गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है दिनांक 20 सितंबर यानी कि 20/9 वर्ष 2021 और 9th H1 एंड H2 के स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं और हम लोग कर रहे हैं मैथ्स 2 का तीसरा चैप्टर त्रिभुज। और इसमें हम लोग कौन सा प्रश्न संग्रह पे हैं? इसमें हम लोग हैं प्रश्न संग्रह। बोलिए कौन सा प्रश्न संग्रह चल रहा है अपना? नहीं बोल पा रहे हो आप लोग। प्रश्न संग्रह 3.2 चल रहा है। वेरी गुड। सिर्फ एक बच्चे को याद है कि प्रश्न संग्रह 3.2 कर रहे हैं। बाकी सब बच्चे भी थोड़ा जागते रहो। चलिए अब हम लोग करेंगे सेकंड का सेकंड सवाल। सेकंड का सेकंड सवाल क्या है? ये एक्टिविटी टाइप है, तो इसको नोटबुक में आपने लिखना है, सारे स्टेप्स लिखते जाना है। मैं आपको इसमें नोटबुक इसमें ही टेक्स्ट बुक में ही एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ सारे स्टेप्स। क्या है देखिए, इसमें आकृति दी गई है जिसमें दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, त्रिभुज PTQ और दूसरा त्रिभुज STR। इसमें देखो भुजा PT पर जैसा निशान लगा है, भुजा TS पर भी वैसा ही निशान लगा है। इसका मतलब भुजा PT और भुजा TS ये दोनों बराबर हैं। ऐसे ही भुजा QT और भुजा TR, इसमें भी एक जैसा ही निशान लगा है। इसका मतलब भुजा QT और भुजा TR भी बराबर हैं। इसमें एक कोण ऐसा है जो बराबर तो है लेकिन उसमें कोई निशान नहीं लगा है। कोई चिन्ह से बता सकते हो कौन सा कोण है जो है तो बराबर तो है लेकिन निशान लगा नहीं है उसमें? PQ और RS, ये आप बोल रहे हो कि दोनों बराबर हैं। कैसे पता चला बराबर हैं? क्या उनके माप दिए गए हैं क्या? अगर आप बराबर बोल रहे हो तो उसका कारण भी बताओ कि क्यों बराबर हैं। आपको क्यों लग रहा है कि वो बराबर है? कोई बता सकता है इसमें ऐसा कौन सा घटक है जो बराबर तो है परंतु आकृति में दर्शाया नहीं गया है? कोई भी नहीं बता पाएगा? मैं बताऊं? QTS और RTP। क्या बोल रहे हो? RTP और QS। QTS। हाँ, आप सही तो बोल रहे हो, ये कोण बराबर तो हैं, लेकिन मुझे त्रिभुज के कोण का नाम बताओ। ये कोण बराबर है लेकिन ये त्रिभुज में नहीं है। मैं त्रिभुज के कोण की बात कर रहा हूँ। त्रिभुज में के ऐसे कौन से घटक हैं जो बराबर तो है लेकिन आकृति में दर्शाया नहीं गया है? सर QPT और RTS। QPT और RTS क्यों बराबर लग रहे हैं? ये दोनों त्रिभुज है। दोनों त्रिभुज हैं। तो आपने कोण का नाम बताया है, त्रिभुज का नाम नहीं बताया है। कोण QPT बोल रहे हो ना आप? मैं त्रिभुज के घटक की बात कर रहा हूँ, त्रिभुज की बात नहीं कर रहा हूँ। त्रिभुज के घटक मतलब भुजा, कोण। मैं बता दूं यस सर, बता दो। आपको कि मैंने कई बार बताया है कि जब दो कोण मिलके x जैसा आकार बनाते हैं, x जैसा आकार, तो जो सामने वाले कोण होते हैं वो शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं और उनके माप हमेशा बराबर होते हैं। बताया है या नहीं? यस सर। तो यहाँ यहाँ पर भी देखो,
ये वाला कोण टी और ये वाला कोण टी, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है कि नहीं? है सर। तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे ना शीर्षाभिमुख कोण के कारण। हाँ सर। तो फिर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। ये भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर, फिर ये दोनों कोण टी भी बराबर हैं, तो सर्वांगसम हो गए। कौन सी कसौटी से सर्वांगसम हो गए? सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलो बेटा। भू को भू। भू को, यस, भू को भू, भुजा कोण भुजा, तो वही सारी चीजें यहाँ लिखी गई हैं। देखो यहाँ एक त्रिभुज PTQ लिया है तथा त्रिभुज STR लिया है। इसमें देखो दोनों कोण T, दोनों त्रिभुज का कोण T सर्वांगसम लिख दिया है। इस त्रिभुज का कोण T मतलब कोण PTQ, इस त्रिभुज का T मतलब कोण STR। दोनों के कोण T देखो शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए सर्वांगसम है, कारण यहाँ शीर्षाभिमुख कोण। फिर भुजा TQ सर्वांगसम TR, TQ कहाँ है? ये रहा TQ, भुजा TQ सर्वांगसम भुजा TR, और ये भुजा PT सर्वांगसम ST, PT सर्वांगसम ST। ये सब का कारण नहीं दिया, इसका कारण लिखना चाहिए था इनको, दत्त दिया गया है ना, तो दत्त, इसका भी कारण आ जाएगा दत्त। तो इसलिए त्रिभुज PTQ सर्वांगसम त्रिभुज STR, ये त्रिभुज PTQ त्रिभुज STR सर्वांगसम हो गए। कारण इस बॉक्स में लिखना है भू को भू कसौटी, जैसा कि अभी आप लोगों ने बताया। अब आगे क्या बोला है? शेष सर्वांगसम घटक भी लिखिए। शेष सर्वांगसम घटक मतलब जिस घटकों में चिन्ह नहीं लगा है, यानी जैसे कि हमने देखो यहाँ पर दो ही भुजा लिखा है, PT और ST बराबर और TQ और TR बराबर। कौन सी भुजा अभी हमने नहीं लिखा? देखो PT हो गया, TQ हो गया, कौन सी भुजा अभी छूट रही है? PQ छूट रही है, तो इसलिए PQ भी लिखना पड़ेगा। रेख PQ सर्वांगसम SR। फिर ऐसे देखो यहाँ पर कोण T हमने ले लिया है, सिर्फ कोण T यहाँ सर्वांगसम लिखा है, लेकिन कोण P और कोण Q अभी बाकी है, वो नहीं लिखा है। तो यहाँ पर देखो कोण P लिख दिया, कोण P किसके बराबर होगा? कोण S के बराबर होगा, तो इधर कोण S आ गया। फिर ऐसे इधर का कोण Q, इधर का कोण Q और इधर का कोण R, ये भी बराबर होगा। तो ये सब सर्वांगसम क्यों होंगे? क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण हैं। ऐसे ही ये भुजा, ये दोनों भुजा सर्वांगसम क्यों होगी? सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं हैं। बेटा नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो। आ गया सर, समझ में। आ गया सर। सबको आ गया? हाँ सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये दूसरा सवाल है, अपनी नोटबुक में आप लोग लिख लेना। हाँ सर। अब बढ़ते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल में हमको सॉल्व करना पड़ेगा। आकृति दी गई है, सबसे पहले आकृति बना लेते हैं। तो तीसरा सवाल हम लोग करेंगे। आकृति कैसी है? समकोण त्रिभुज है ये, क्योंकि कोण A 90 है, तो त्रिभुज ABC है जिसमें कि कोण A 90 है। फिर दूसरा है कोण PQR, कोण PQR मैं आकृति अपने नोटबुक में बना लेता हूँ पहले। PQR, इसमें भुजा AB और भुजा PQ पर एक जैसे निशान लगे हैं। ऐसे ही भुजा CB और भुजा PR पर भी एक जैसे निशान लगे हैं। तो ये मैंने अपने नोटबुक में आकृति बना ली है। यहाँ पर कोण Q 90 दिखाना है। अब देखो क्या सूचना क्या दी गई, क्या करने के लिए कहा गया है हमें। हमें कहा गया है कि नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR की सर्वांगसमता की कसौटी लिखकर शेष सर्वांगसम घटकों के नाम लिखने हैं। आपको यहाँ कसौटी लिखनी है कि ये त्रिभुज कौन सी कसौटी से सर्वांगसम है, और जो
शेष जो सर्वांगसम घटक हैं वो भी हमें लिखने हैं। तो यहाँ दिख रहा है कौन सी कसौटी दिख रही है? कर्ण भुजा। वेरी गुड। 90 अंश के सामने की भुजा बराबर है, यानी कि कर्ण बराबर है और एक भुजा बराबर है। तो ये कर्ण भुजा प्रमेय से त्रिभुज सर्वांगसम है। तो पहले का आंसर आपको लिखना है कर्ण भुजा प्रमेय से दिए गए त्रिभुज सर्वांगसम हैं। अब हमें शेष सर्वांगसम घटक लिखने हैं। शेष सर्वांगसम घटक। देखो दो भुजा पे निशान लगा चुके हैं, ए बी पे लग गया है, बी सी पे लग गया है। कौन सी भुजा पे निशान नहीं लगा है? सी और सी बी। सी आर क्यू आर। क्या क्या? कौन सी भुजा? फिर से बोलो। ए सी और क्यू आर। हाँ, इसमें ए सी पे निशान नहीं लगा है और क्यू आर पे निशान नहीं लगा है। तो इसलिए आपको लिखना पड़ेगा भुजा ए सी सर्वांगसम भुजा क्यू आर। यस, अब तीनों भुजा हो गई। दो तो दिया ही था, जो एक बची थी वो भी लिख दिया। ऐसे देखो कोण खाली एक ही दिख रहा है, कोण ए और कोण क्यू। बाकी दोनों कोण भी लिखने पड़ेंगे। तो बाकी दोनों कोण कौन से हैं? कोण सी और कोण बी है। तो पहले कोण सी लिख लेता हूँ। कोण सी कैसे लिखेंगे? कोण ए सी कोण सी बी। कोण ए सी बी बोलो बेटा। कोण ए सी बी सर्वांगसम कोण। अब मुझे बताओ, यहाँ कोण सी इसके कौन से कोण के बराबर होगा? ठीक है। इस त्रिभुज के बराबर बताना है आपको। इस त्रिभुज के कौन से कोण के बराबर होगा? ठीक है। इसमें बी है ही नहीं बेटा, ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। कोण आर के बराबर। यस, यहाँ पर देखो संगति मैच करना पड़ेगा आपको। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये भुजा ए बी और भुजा पी क्यू दोनों बराबर हैं। तो कोण ए और कोण क्यू बराबर है, तो कोण बी और कोण पी बराबर होगा। ऐसे ही ये कोण सी और कोण आर भी बराबर होगा। तो यहाँ का कोण आर लिखना पड़ेगा। इधर का मैंने कोण सी यहाँ लिख दिया है, तो इधर का कोण आर लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे कोण आर? पी आर क्यू। कोण पी आर क्यू। शाबाश। फिर दूसरा और कौन सा कोण बच गया? एक कोण तो पहले से ही दिया था, कोण ए और क्यू। कोण सी और कोण आर भी लिख दिया हमने। कौन सा कोण बच गया? बोलो बेटा, आप बोलोगे तो मैं लिखूंगा। कोण ए और कोण क्यू पहले से ही सर्वांगसम दिया है। कोण सी और कोण आर हमने अभी लिख दिया। तो कोण ए और सी तो हो गया ना इस त्रिभुज में। बचा क्या? बी और पी। कोण बी और पी बचा है। तो कोण बी का नाम कैसे लिखेंगे? कोण ए बी सी। ए बी सी। और यहाँ पर कोण पी का नाम कैसे लिखेंगे? कोण क्यू पी आर। कोण क्यू पी आर। तो अब सबका कारण लिख देंगे। इसका कारण कैसे लिखेंगे? सर्वांगसम त्रिभुजों के ये संगत कोण है कि भुजाएं हैं? कोण है सर। यस, तो ऐसे लिखने का, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण। अच्छा, इसका कारण क्या आ जाएगा? ये कोण है कि भुजा है? भुजा। तो हम लोग इसको लिखेंगे सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं। सर्वांगसम
त्रिभुजों की संगत भुजाएं। तो ये तीसरा भी खत्म हो गया। अब बढ़ते हैं चौथे सवाल पर। चौथा सवाल, क्या दिया देखो यहाँ पर, त्रिभुज एल एम एन तथा त्रिभुज पी एन एम, एल एम एन तथा त्रिभुज पी एन एम में एल एम और पी एन बराबर है, एल एम और पी एन बराबर हैं। यहाँ लिखा भी है और चिन्ह से भी दर्शाया गया है। ऐसे ही एल एन और पी एम भी बराबर हैं, एल एन और पी एम भी बराबर हैं। यहाँ लिखा भी है और दर्शाया भी गया है चिन्ह से। तो त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी लिखिए। तो देखो अभी सिर्फ दो ही घटक हमें यहाँ दिए गए हैं। जैसे त्रिभुज एल एम एन में सिर्फ भुजा एल एम और भुजा एल एन के बारे में ही बताया है। ऐसा तीसरा कौन सा ऐसा घटक है जो बराबर तो है लेकिन दर्शाया नहीं गया है? देखो कसौट, हाँ बराबर। इस त्रिभुज का एम एन और इस त्रिभुज का एम एन दोनों देखो दोनों में भुजा एम एन आ रहा है। त्रिभुज एल एम एन में भी भुजा एम एन है, त्रिभुज पी एन में भी भुजा एम एन है। तो भुजा एम एन सामान्य भुजा है, इसलिए भुजा एम एन भी बराबर होगी। तो यहाँ ये निशान लगा नहीं है। तो फिर कौन सी कसौटी हो गई? कैसे बेटा? एक कोण तो एक भी हुआ ही नहीं, कोण तो आया ही नहीं एक भी। हाँ भू 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 कसौटी। तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा त्रिभुज एल एम एन तथा त्रिभुज पी एन एम। और चौथा सवाल, त्रिभुज एल एम एन तथा त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है दूसरा? पी एन एम। पी एन एम में क्या क्या बराबर दिया है? एल एम बराबर पी एन पहले से ही दिया है। एल एम बराबर पी एन ये दिया गया है। और क्या दिया गया है? बराबर है एल एन और पी एम। हाँ एल एन बराबर पी एम, एल एन बराबर पी एम, ये हमें दिया गया है दत्त। फिर तीसरी भुजा है एम एन, इधर भी है और एम एन इधर भी है। तो तीसरी भुजा भी हम लोग लिख सकते हैं एम एन बराबर एन एम, कारण ये सामान्य भुजा है, सामान्य भुजा। अब ये त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे, इसलिए त्रिभुज एल एम, इसलिए ऐसे लिखते हैं, इसलिए त्रिभुज एल एम एन सर्वांगसम त्रिभुज। अब सावधान रहना बेटा, संगति होनी चाहिए। एल एम की संगति पी एन के साथ मैच हो रहा है, एल एन पी एम, हाँ मैच तो हो रहा है बराबर। तो ऐसे ही लिखेंगे पी एन एम, कारण क्या आएगा? भू 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 कसौटी। अब इसके बाद शेष सर्वांगसम घटक भी लिखने के लिए कहा गया है। तो शेष सर्वांगसम घटक कौन कौन से बचे? भुजा तो यहाँ तीनों आ गई है, कोण एक भी नहीं आया, तो कोण हमें तीनों लिखना पड़ेगा। तो पहला तो कोण एल है, कोण एल कैसे लिखेंगे? कोण एम एल एन किसके बराबर होगा? पहला कोण एल है तो यहाँ पहला कोण पी है, तो इधर पी लिखना पड़ेगा, एन पी एम, पी बीच में आना चाहिए। दूसरा कोण यहाँ एम है, तो एम कैसे लिखेंगे? एम बीच में आना चाहिए, एल एल एम एन। तो यहाँ हमने दूसरा कोण लिया तो इधर भी दूसरा कोण लेना पड़ेगा, पी एन एम। फिर तीसरा कोण यहाँ एन है, कैसे लिखेंगे? यहाँ पी है ही नहीं बेटा, इस त्रिभुज में पी कहाँ है? एल एन एम, एल एन
एम। अब यहाँ मैंने एन तीसरा कोण लिया है, तो इधर भी मुझे तीसरा कोण लेना पड़ेगा, PMN। PMN। सबका कारण क्या आ जाएगा? सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण। तो ये हो गया। 5 मिनट बाकी रहेगा बेटा, तो बताना, आप लोग का अटेंडेंस भी लेना रहेगा। हाँ सर। हाँ सर। फिर ये चौथा हो गया। अब आते हैं पांचवा। पांचवा सवाल भी देख लेते हैं। पांचवा सवाल ऐसा दिया गया, देखो 2 त्रिभुज है यहाँ पर जो सर्वांगसम घटक हैं, कुछ दर्शाए गए हैं। एक घटक देखो ऐसा है जो सर्वांगसम है लेकिन दर्शाया नहीं गया है, बता सकते हो कौन सा? BD। वेरी गुड। देखो BD दोनों त्रिभुज में आ रहा है, BD इसमें भी है, इसमें भी, आकृति में भी देख लो। त्रिभुज BDA में भी BD आ रहा है, त्रिभुज BDC में भी BD आ रहा है, जैसे यहाँ पर MN दोनों में आ रहा था चौथे सवाल में। तो देखो भुजा AB BC के बराबर है, एक जैसा निशान है। ऐसी भुजा AD और DC भी बराबर है, एक जैसा निशान है। और भुजा BD बराबर BD है, सामान्य भुजा है। तो इसलिए ऊपर के जैसे ही हो गया, भू 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 कसौटी से त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। सर 5 मिनट बाकी है। ओके ठीक है। तो पांचवा सवाल लिखोगे, चौथे जैसा ही है। हाँ सर लिख लेंगे। हाँ, तो इसमें सिर्फ ये ध्यान रखना कि शेष घटक नहीं पूछा है, जैसे यहाँ शेष सर्वांगसम घटक वो नहीं पूछा है, तो वहाँ ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ सर। तो अब मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले लेता हूँ। पांचवा सवाल अपने मन से ट्राई करना, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा नेक्स्ट टाइम। चलो, पहला तो कौन है? खुशबू। अपना नाम बोलो बेटा। आरती गुप्ता। आदित्य मौर्य। नाम बोलो। ठीक है, इसका एब्सेंट। नहीं बेटा, मैं जिसका आईडी बोलूंगा वही अपना नाम बोलेगा। आदित्य मौर्य अपना नाम नहीं बता रहा, मतलब मोबाइल छोड़ करके कहीं घूम रहा है ये। इसका नेक्स्ट टाइम बताना बेटा कि इसने अटेंडेंस नहीं दिया था आपने, कल मुझे बताना जरा। अनिल कुमार। रेशम हरिजन सर। हरिजन रेशम। अर्जुन भाटी। अर्जुन भाटी सर। हाँ, अर्जुन शाह। नाम बोलो। अर्जुन। अर्जुन शाह सर। अर्जुन शाह, वेरी गुड। हरीश कुमार। अर्जुन शाह। हरीश कुमार भी हरीश कुमार की आईडी से ये, हाँ, रितिका प्रजापति। नहीं सर मैं रितिका प्रजापति। ओके ओके, रितिका प्रजापति। हीरालाल यादव। नहीं सुनाई दिया नाम बेटा आपका? कुछ इनके वॉइस में प्रॉब्लम है, बोल रही पर आवाज क्लियर नहीं आ रही। कविता गुप्ता। कविता गुप्ता साक्षी, ओके। केतान के नहीं सर। बीना गुप्ता, तो साक्षी कौन बोला फिर? चलो, केतन कुमार। केतन कुमार नाम नहीं बता रहा है, ये भी मोबाइल छोड़ के चला गया है कहीं। जो लोग अपना नाम नहीं बता रहे बेटा, मुझे नेक्स्ट टाइम बताना जरा इनका। फिर है कुमकुम चौहान। हाँ सर मेरा नाम कुमकुमी है। कुमकुम चौहान। मनीषा शर्मा। प्राची शर्मा। प्राची शर्मा। ये क्या है? मंजारुल मंजारुल शाह। मंजारुल शेख। नाम नहीं बता रहे हैं, तो ये भी मतलब ये अब्सेंट ही है। मोबाइल छोड़ के कहीं घूम रहा है, मतलब अब्सेंट। मोन्टू माली। हाँ, माली मोन्टू। हाँ, ओके। पुष्पा परिहार। सर निशा परियार। निशा परिहार। समीर प्रजापति।
सर समीर प्रजापति। समीर प्रजापति। सोनू गुप्ता, सर प्रिया। प्रिया गुप्ता। विशाल माली, विशाल माली। विशाल माली। कितने लोग हो गए टोटल? 16 लोग। ओके ठीक है 16 लोग हो गए। ठीक है बेटा, एक एक करके लेफ्ट हो जाइए, आपके नेक्स्ट लेक्चर का भी टाइम हो रहा है। बाय सर। बाय बेटा, बाय बाय बेटा, हाय सर। बाय।